मैम आप ये क्या कर रहे थे, कपालभाति? हाँ, और भाई आ गए, दोबारा मिलना हो ही गया आज। और सब चंगा मंगा, जरा जल्दी से कमेंट्स में बता दो कि कैसा हो और कितना मुझे मिस किया, ये भी बताओ जरा। मिस करते भी हो मुझे या नहीं करते हो? चलो, आज तो हम लोग आ गए अपना नया लेक्चर लेके भाई, पार्ट 1, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मगर इससे पहले तुम मुझे प्यारे बच्चा लोग को एक चीज बतानी है। बताओ मुझे कि क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या एक ही चीज होती है? जल्दी सोचो यार, जल्दी। लगता है आज हम लोग यही फिगर आउट करेंगे कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज है। चलो, तो भैया क्या क्या करने वाले आज हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले भैया रेस्पिरेशन क्या होता है। हाँ, रेस्पिरेशन क्या है पहले हम ये देख लेंगे। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बस 4 टॉपिक है और एक होमवर्क। चले स्टार्ट करें फिर। यस मैम, वी ऑल आर रेडी। तो भाई आज आते अपन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ पे मुझे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, है ना। प्लांट्स हो गए, मंकी हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए और हम जैसे लोग हो गए। तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं वो क्या एक ही तरीके से सांस लेते हैं? भाई किसी के पास गिल्स होते हैं, किसी के पास लंग्स होते हैं, है ना। गिल्स भाई हमारी फिशेस के पास होते हैं, मगर कुछ फिशेस ऐसे होती है जिनके पास लंग्स होते हैं। तुम्हें बताना है जल्दी से कि कौन सी ऐसी फिश है जिसके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। तो भाई एवरीवन हैज अ डिफरेंट, there are many organisms and there are different modes of breathing, है ना। and there are different, what is, हम लोगों को पहले क्या पढ़ना है, what is respiration। respiration का मतलब क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। बेटा respiration का इधर मतलब आ जाता है that respiration is the biochemical process। respiration एक प्रोसेस है, is a process in which food will break down and energy is released, अब मैम डाइजेशन भी तो यही होता है ना, दैट कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देना और बॉडी उसे फिर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड विल ब्रेक डाउन एंड एनर्जी, और जैसे ही वो खाना टूटता है उसमें एक एनर्जी निकलती है जो हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। थम्स अप कर दो जरा फटाफट अगर डेफिनेशन समझ आ गई है ना। सो भैया ये तो क्या होगी, हमारी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई मैम, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है, हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस बेटा हम करते हैं, जैसे डाइजेशन। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, इट इज अ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मिक्सचर होता है मेटाबॉलिज्म का कि जिस मात्रा से खाना टूट रहा है बॉडी के अंदर और एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, हम ये आगे बड़ी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, मगर आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब आप पढ़ रहे हो, है ना, आपको पढ़ाई करनी है तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूट्रिएंट से आती है। न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं भैया,
खाने में होते हैं। अब खाना हमने खाया, उसमें से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड टूटा सिंपल मटेरियल में, है ना, सिंपल सब्सटेंस में, उसने बॉडी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे वो खाना टूटा, उसमें से कुछ अमाउंट की एनर्जी निकली जो हमने यूज कर ली। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। चले आगे बढ़े, समझ आ गया? चलो भैया, जब आगे समझ आ गया, सो व्हाई रेस्पिरेशन? Each cell of organism perform function like nutrition। भाई हमारी बॉडी में सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। अब अगर मुझे हाथ हिलाना है तो मेरे हाथ वाले सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। मुझे साइकिल चलाने जाना है, इवन मुझे पबजी भी खेलना है, अरे अब तो पबजी नहीं, वो फ्री फायर खेलना है, तो फ्री फायर के लिए भी मुझे क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, हैंड मूवमेंट चाहिए होती है। उन सबके लिए क्या जरूरी है भैया, भैया एनर्जी जरूरी है ना। तो भाई एनर्जी जरूरी है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, फॉर दिस पर्पस इट नीड्स एनर्जी। हर के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगी, कौन से लाइफ प्रोसेस से आएगी, जरा जल्दी बताओ, रेस्पिरेशन से आएगी। आवर फूड इज स्टोर्ड एनर्जी इन विच आवर फूड इज स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारा खाना एक टाइप का स्टोर्ड एनर्जी, जैसे वो टूटेगा वैसे ही उसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब ब्रीदिंग क्या है, ठीक है, ब्रीदिंग क्या है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर डिफरेंस होएगा ना तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा जो रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ये 2 नंबर 3 नंबर मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो भैया पहली बात तो रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। मगर अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहां सिर्फ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रही हैं, फिजिकल प्रोसेस है बेटा। कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड होती है इसमें, है ना, एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो भाई हमारे पास 2 मेजर हो गए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड and energy is released, and energy is released, whereas यहाँ पे क्या हो रहा है, it is only exchanges of gases। यहाँ क्या हो रहा है, exchanges of gases हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में, समझ आया। तो यहाँ मैं क्या बना रही हूँ, स्माइली बना रही हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बता दो भैया। ओके बढ़ सकते हैं, तो देखो अब आगे, द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द part of the body and ultimately each cell. This oxygen is utilized by the cell for respiration, for respiration, ठीक है। जैसे ही ब्रीदिंग से हमें अंदर, हमने क्या लिया, हमने एयर अंदर ली, और एयर के अंदर जो डिसॉल्व क्या है, ऑक्सीजन है, वो हमने क्या करी, थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या कर दिया, पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास हमने ऑक्सीजन पहुंचा दी, और फिर उस ऑक्सीजन को हमने यूज करा एज योर एनर्जी सोर्स, ताकि वो खाना टूटे और एनर्जी निकले और हम उस एनर्जी को यूज कर पाए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड
in the cells of the organism with the released of energy, it's called cellular respiration. ठीक है, अब जो सेल में जो एनर्जी फूड ब्रेक डाउन होएगा और एनर्जी निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, पहली बात तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज इंडिपेंडेंट टू ऑक्सीजन, इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हो या ना हो, रेस्पिरेशन जरूर होता है. तो इंडिपेंडेंट है. ये क्या है? इंडिपेंडेंट है. समझ आ रहा है? इंडिपेंडेंट को हम थोड़ा थिन करके लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर तुम्हें समझ आएगा. इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहां तक बात समझ आई. तो भैया दो टाइप के हमारे पास प्रेजेंट है. पहला टाइप है हमारा, जल्दी से बताओ, पहला टाइप है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन. पहला टाइप क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है एक बार देख लेते हैं हम कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है. ठीक है, When the breakdown of glucose, अब हमारा जो सिंपल, जो मैं बोल रही हूँ इतनी दिनों से कि भैया सिंपल सब्सटेंस क्या है? ग्लूकोज है. जब हमारा ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो किस में टूट जाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ये एनर्जी जो हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो भाई when the breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it's called aerobic respiration. During aerobic respiration, glucose is completely break down. ग्लूकोज पूरा टूट गया ना. इधर दिख रहा है आपको? ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है C6H12O6. हम आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे ये. ठीक है, तो जब ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. यहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है? देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन कि भैया जो खाना है वो टूटा किस में? प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. किस में टूट गया? कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे देख लेते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन करते कौन कौन है? हमारे इंसान, हम ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, एलिफेंट्स हैं, कैट्स हैं, फ्रॉग हैं. ठीक है, फ्रॉग है. ये सब लोग क्या करते हैं? लायन है. ये सब लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वो कौन करते हैं भैया? एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब तुमसे पूछ सकते हैं बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो. समझ आए? ये करना ही करना है. चलो एनारोबिक देखते हैं. व्हेन द ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मतलब अब जो ये ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज in the absence of ऑक्सीजन में, पहली बात अगर ये ईस्ट में हो रहा है तो, ठीक है, तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा बेटा. इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 बनेगी प्लस एनर्जी रिलीज होगी. अब एनारोबिक में उतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती है जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है.
ईस्ट आपको पता ही है, ठीक है, हम लोग कहाँ ईस्ट यूज करते हैं खाना बनाने में, इडली में, केक्स में ईस्ट डलती है। When a breakdown of glucose takes place without using oxygen, तो anaerobic का मतलब क्या हुआ, when if the respiration takes place in the absence of oxygen and glucose will not break down completely, ठीक है, दिस इज नोन एज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या बनाता है, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। समझ आया, कोई भी डाउट है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सिनेरियो है, सपोज करो मैं आज जॉगिंग पे निकली एकदम से, मैं जॉग तो करती ही नहीं, ठीक है, अब हमारी बॉडी जितनी एनर्जी बना रही है उससे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, क्यों, आज मैंने जॉगिंग भी कर ली। तो क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। उस मोमेंट पे सेल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये अक्यूमुलेट हो जाता है, ये अक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे भाई, अक्यूमुलेट हो जाता है इन मसल सेल में। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप बहुत दिनों के बाद जिम करते हो तो आपके क्या होते हैं, मसल्स में पेन होता है इन मसल सेल्स, ठीक है, दैट कॉजेस क्रैम्प्स बेटा, ठीक है। तो अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई क्रैम्प, व्हाट आर क्रैम्प्स, व्हाट आर क्रैम्प्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो आपको ये पूरा बताना होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में, ठीक है, बात समझ आ गई। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, समझ आई, तो यही सब तो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल। अब 2 टाइप के मैंने तुम्हें बताया, या तो ईस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल बनेगा, और अगर बॉडी में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। समझ आ गया, कोई डाउट? मसल क्रैम्प की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, मगर कुछ कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, जैसे कि हमने क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, जॉग कर लिया और आज हमने ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली, तो उसमें क्या हो जाता है, टेम्परेरीली होता है। क्योंकि क्रैम्प्स क्या होते हैं, आप देखोगे जब आप थोड़े दिनों तक, फिर उतनी एनर्जी और बनने लगती है बॉडी के अंदर, फिर बॉडी अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, मसल क्रैम्प, भाई नो ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बन गया, when lactic acid produced during aerobic respiration get accumulated in the muscle cell, it causes muscle cramps और pain, ठीक है। काफ मसल्स में, हैंड में हमारे क्या होता है, दर्द होता है। भाई आज के लिए हमारे पास इतना ही था, ठीक है, हमने बता दिया। अब तुम्हें क्वेश्चंस भी हमने बता दिए कि भैया कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे। चलो तब तक के लिए, और रेस्पिरेशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा कर दीजिए हमें और बताइए कि समझ आया या नहीं आया। तब तक के लिए अपन मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आया? कोई डाउट है तो डाउट सेशन में पूछो फटाफट। बाय बाय, टाटा, सी यू।